बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मशवरा देते हैं और कहते हैं कि हमारे ख्याल से कुरान में ये आयत नहीं, ये होना चाहिए और ये आयत तो वैसे निकाल ही देना चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो है हजरत अली को पहला खलीफा होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से रोजा वोजा पहले जब खाना पीना नहीं सिस्टम था तो लोग रख लेते थे, लेकिन अब तो सब चीज वाफर तरीके मौजूद है। अब रोजा रखने क्या जरूरत है, तो अब ये पाबंदी हो जानी चाहिए, रोजा वोजा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे मतलब कुछ लोग अपनी जलील हरकतों का इशारा देते हैं और गंदी गंदी बातें होटलों पर बैठ कर करते हैं, बाजारों में करते हैं। हमने कहा सुनो, मशवरा एक तो हर एक से मशवरा लिया नहीं जाता जी, उसूल है उसके, हर एक से मशवरा लिया नहीं जाता। और दूसरा उसूल है हर वक्त मशवरा लिया नहीं जाता। एक हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता और दूसरा हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता। एक टाइम होता है, जैसे हम मिसाल दे दें आपको, नहीं जैसे शादी की तारीख आपने रखी जी, शादी की तारीख रखी तो अब घर के लोग, पास पड़ोस के लोग, यार दोस्त सब इकट्ठा हुए, कहा कि आ जाओ यार 10 मिनट थोड़ा बात करनी है, क्या सेटिंग बनाई जाए, कैसे क्या है। तो अब सब लोग बैठे, कहीं भाई देखो 2 महीना बाद की तारीख रखी गई है, अब मशवरा तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो अब उसमें गांव के हर आदमी को नहीं बुलाया जाता है, जो बहुत अहम लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, ऐसा तो है, बुलाया जाता है। और फिर उनसे बात होती है कि अभी 2 महीने बाद का मामला है, तो अभी से बताओ उसमें कुछ रद्दो बदल कर लिया जाए। और तो किसी ने कहा कि हमारे हिसाब से वो फला बावर्ची को बुक कर दिया जाए, तो किसी ने कहा कि नहीं यार ठीक नहीं रहा, वो फला शादी बनाए से बिरयानी कच्चे रहा, तो कहीं हम बताए थे, हम मोबाइल नंबर दे रहे, हमारे वाले काम में बताओ, चलो ठीक है तुम्हारे वाला बावर्ची सिलेक्ट हो गया, चलो भाई फाइनल हो गया, बयाना पहुंचाओ, फला टेंट कर लो, कुर्सी इतनी कर लो, गेट ये कर लो, शामियाना ये कर लो। ये सब मशवरा हो रहा था। किसी ने कहा कि नहीं जो है वो शामियाना जो है 20 बाई 40 का नहीं चलेगा, कम से कम जो है 20 बाई 40 का 4 होना चाहिए। तो कहा चलो 4 कर लो। फिर कुर्सी जो है 250 लिखी, 250 कितना है, 250 में है, लड़के खाली खेल रही है तो 400 है। तो ये सब लिखा जा रहा था, कुछ बदला गया, कुछ ये किया गया, कुछ वो किया गया, तो वो हो गया ठीक। अब बारात आ रही है, सुनिएगा, बारात आ रही है, शामियाने लगे हुए हैं, टेंट फेंट लगा है, औरती बोरती सब अपना जो है पसीना जो है निचोड़ रहे हैं। बारात बिल्कुल एकदम सर पे आ गई है, गांव के दरवाजे जो है आ गई, बिल्कुल गेट पे खड़ी है और बस एंट्री होने वाली है। कोई सेहरा हो रहा लिए सब जरो गेट पे खड़े हैं, वह इस्तकबाल होने वाला है। अब उसमें एक आदमी आए दौड़ा दौड़ा, अरे इधर आओ इधर आओ, हमारे हिसाब से बावर्ची बदल दो। हाँ, बारात का इस्तकबाल हो रहा हो और अब वो आ करके कहे कि हमारे हिसाब से बावर्ची ठीक नहीं, बावर्ची बदल दो। तो पहले तो वका पहले राउंड में बेहोश कर दिया जाए कि कुछ देर तक ही बोली न पाओ। हाँ, पहले राउंड में उसको बेहोश कर दिया जाए और उल्टी सीधी जबान इस्तेमाल की जाएगी। कहाँ मरा रहे हो 2 महीना पहले, जब मशवरे का दरवाजा खुला था, मशवरा लिया जा रहा था, तब्दील किया जा रहा था, बातें हो रही थी, तो उसमें बात करनी चाहिए, तब हो सकता था। अब तो सब कंप्लीट है मामला है, अभी 1 घंटे बाद निकाह होने वाला है। तो एक तो ये हो गया कि हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता जी, और दूसरी चीज है हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता। जैसे आपने देखा होगा अक्सर शादियों में होता है, जहाँ बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड की कसम खाए जाते हैं, तो वहाँ ऐसा होता है कि गेट पे, मेन गेट पे चौकीदार खड़ा किया जाता है, बल्लम लेकर के, नकली बल्लम होता है, बल्लम लेकर के 2 चौकीदार गेट पे खड़े होते हैं और बिल्कुल ऐसे किए खड़े रहते हैं। उनके ड्यूटी यह है कि देखो अंदर कुकुर बिलार ना जाए हो और
कौनो भी आदमी यही जिंदा रहे चाहिए ओका तू सलूट करो, ओका अंदर जाए, दो बल्लम हटाओ, अंदर जाए, फिर बल्लम मिला। निकाह की महफिल सजी हुई है, फार्म भरा जा रहा है, वो चौकीदार उठ करके बल्लम लेकर दौड़ा दौड़ा आए, स्टेज पर पहुंचे और लड़के के बाप से कहे, हमारे हिसाब से वो महल जो आप लोगों ने 7,000 रखा है वो ज्यादा हो रहा है, कम कर दीजिए। तो हम तो कहे थे कि कौनो बरातियों का हाथ न पकड़िए बल्कि सीधे पैर पकड़िए। हाँ, सीधा पैर पकड़ के घसीट के गेट पे लाके पटकेंगे, औकात में रहो, जवन कहा गए वतन करो। तू उसे क्या मशवरा मांग लिया भाई? तो हर औकात बल्लम पकड़ के खड़ा हुआ है तो बस वतन में रहो। यहाँ तक तुम कैसे पहुंच गए? इतने दूर निकाह और महर, ये तुम्हारी औकात में है? तुम बात कैसे को निकाह महर? तो ये भी फाइनल हो गया कि हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता। जी सच है, सच है। और हर वक्त मशवरा नहीं लिया जाता। मशवरे का एक दौर था इस्लाम में, मशवरे का एक दौर था इस्लाम में कि कुरान में आज भी हजरत उमर के मशवरे और राय से आयतें मौजूद हैं। मशवरे का एक दौर था इस्लाम में जब सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया, फारूक आजम ने मशवरा दिया, उस्मान गनी ने मशवरा दिया, हजरत हैदर कर्रार ने मशवरा दिया। तो एक वक्त था और हर एक से मशवरा लिया नहीं गया कि पूरी उम्मत सबके राय से कुरान उतरने लगे। नाना, जो अहम लोग थे उनको बिठा करके मशवरा लिया गया और एक वक्त तक मशवरा लिया गया। लेकिन जब दीन के कंप्लीट होने की आयत उतर आई, जब दीन को मुकम्मल करने का इरशाद उतर आया, तो अब हजरत उमर की भी ताकत नहीं है कि वो मशवरा दे करके 5 वक्त को 4 वक्त करवा दे। अब हजरत सिद्दीक में भी ताकत नहीं है कि वो मशवरा दे करके कुरान की कोई आयत बदलवा दे, क्योंकि अब दीन कंप्लीट हो गया, मशवरे का वक्त निकल गया। तो हम और आप न मशवरे के वक्त में है, न मशवरे की औकात रखते हैं। हम न मशवरे के वक्त में है, न मशवरे की औकात रखते हैं कि हम बैठ करके यहाँ से, अरे वो तो चौकीदार था, टेंट के गेट पे खड़ा था, हम तो चौकीदार भी बनने के लायक नहीं है। क्योंकि दीन में जिसको चौकीदार का भी पोस्ट कबूल कर लिया जाए वो बड़ा खुशकिस्मत है। बिलाले हबशी दीन के चौकीदार हैं, बिलाले हबशी सलमान फारसी दीन के चौकीदार हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी दीन के चौकीदार हैं, गरीब नवाज दीन के चौकीदार, गौसे आजम दीन के चौकीदार, फरीदुद्दीन गंजे शकर दीन के चौकीदार, हजरत कुतुबुद्दीन दीन के चौकीदार, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही दीन के चौकीदार। तो हम और आप चौकीदार बनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि जुमा का सजदा है वो भी 2 रकात का, रमजान गायब है, ज़कात का पता नहीं है, ज़बान झूठ की बदजुगलखोरी से आलूदा है, कान न जाने कितनी बेहयाइयां सुने बैठे हैं, आंख न जाने कितनी हरामकारियां किए बैठे हैं। तो हमारा तो चौकीदार में भी शुमार नहीं हो रहा। तो हम ना मशवरे के वक्त में इस वक्त हैं, ना मशवरे के ताकत और कुव्वत में हैं। इसलिए दुनिया में दीन इस्लाम पर कयामत तक बंदों को सिर्फ चलने का हुक्म है, मशवरा देने का हुक्म नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब-ए इस्लाम। ये अब एक और उसूल याद रखिए, हजरत ने कुछ बात कर ली है तो उसी पे जा रहा है, चलिए जाने दीजिए, जा रहा है उस रास्ते जा रहा है। एक ये चीज है कि पोस्ट बड़ा होगा, पोस्ट बड़ा होगा
तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। हक है, हक है, हक है। हाँ। ओहदा बड़ा होगा, पोस्ट बड़ा होगा तो जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि ओहदा हाई लेवल का हो और जिम्मेदारी 0 पॉइंट की हो, कभी नहीं हो सकता। एक हवलदार की जिम्मेदारी जो है वो उसके पोस्ट के हिसाब से है, एक थानेदार की जिम्मेदारी उसके पोस्ट के हिसाब से है, एक चौकीदार की जिम्मेदारी उसके हिसाब से है, एक कस्बा इंचार्ज की जिम्मेदारी उसके ड्यूटी के हिसाब से है। लेकिन अब उसमें मतलब हाई लेवल पे जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस और क्या कहते हैं डीएम, एसडीएम, फलान धमाल जो भी पोस्ट आते हैं उसमें, इन सारे पोस्टों में सब बड़े बड़े जो पोस्ट है, क्या ये सिर्फ पोस्ट है कि इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है? अगर आईएएस के पोस्ट पे है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी थाने में जितने लोग मौजूद हैं सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा उसे फिक्र रखनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा उसे दौड़ लगानी पड़ेगी, सबसे ज्यादा उसे ख्याल रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछा जाएगा और उसी को जिम्मेदार समझते हुए कोई भी मामला अगर हुआ तो जवाबदेह वही होगा। जी जी, सच। तो जब पोस्ट बढ़ेगा तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट बढ़ जाए और जिम्मेदारी 0 हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पोस्ट बड़ा हुआ और जिम्मेदारी बढ़ी, तो अब पोस्ट बड़ा पाने के बाद जिम्मेदारी को इनकार नहीं कर सकता है, ना उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है। कि आईएएस कहे कि भाई देखो हवलदार तो आराम से बैठा है, चुपचाप बढ़िया से खा रहा है, उसका कोनो टेंशन ना है, कुछ उससे पूछा नहीं जाए, और हमार देखो हरदम वायरलेस बाजत है, हरदम उधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा ये हमारी जिम्मेदारी कम की जाए। मोबाइल खाली जला लीजिए, मोबाइल जला लीजिए, आप लोग इधर गौर करिए, आवाज आ रही, लाइट खाली जला लो, बाकी क्यों भाग्यो तो नहीं, बस खत्म हो रहा है। आप लोग उकता तो नहीं रहे, घबरा तो नहीं रहे, नहीं घबरा ना भाई, घबरा। आ रहा। तो अब ये उसूल याद हो गया ना, एक बुनियाद याद हो गई आपको। पोस्ट बड़ा होगा तो जिम्मेदारी बड़ी होगी, और बड़ा पोस्ट पाने के बाद आप जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। जी, जिम्मेदारी पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। जी, अगर कोई धरना प्रदर्शन कर दे तो क्या कहा जाएगा उससे? या जिम्मेदारी तो कम ना हुई तो हार कान पकड़ कर वह पोस्ट से, वह ड्यूटी से जरूर अलग कर दिया जाए। जब ज्यादा हवलदारे पसंद है तो जाओ हवलदारे बन के रहो ना, आईएएस बन के कहा। तुम बार बार मिसाल दे रहे हो कि जो है हमसे बढ़िया तो हवलदार है, बढ़िया सुकून से नहीं खाते है, घर से नाश्ता लेके आओ थे, बढ़िया चला थे आराम से, घूमत है सिगरेट पी के। हमारा देखो हरदम जो है पता नहीं का रात में नींद बराबर नहीं लगा था, जब देखो जब वाले बाजा कर था हरदम दौड़ो, इधर गाड़ी दौड़ाओ, उधर गाड़ी दौड़ाओ, ये करो वो करो। तो कहा तो फिर तू हवलदार बन जा, तो इस ड्यूटी के लायक नहीं है। अब ये बुनियाद आप समझ गए। आदम से लेकर के ईसा तक, आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी अंबिया आए और उन नबियों में जिन जिन नबियों को मौला ने उम्मतें अता फरमाई, उनका अपना एक मकाम था, उनके अलग पोस्ट थे, तो उसी एतबार से उनकी जिम्मेदारियां थी। पोस्ट छोटे थे तो जिम्मेदारियां छोटी थी, लेकिन जब बात इमामुल अंबिया की आई, जब बात आमिना के लाल की आई, जब बात मुस्तफा जाने रहमत की आई, तो आप नबियों के इमाम, नबियों के ताजदार, खातमुन नबीयीन, तो अब जाहिर सी बात है जब इतने
इतने बड़े ओहदे का नबी हो तो उसे फिर उम्मत 0 पॉइंट की नहीं दी जाएगी। फिर उम्मत ऐसी अता की गई जो आदम से लेकर के ईसा तक किसी भी नबी के दौर की उम्मत इस उम्मत के जवाब में खड़ी नहीं हो सकती, इस उम्मत के मिसाल में आ नहीं सकती। यानी ये उम्मत कौमे लूत से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे ईसा से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे ईसा से भी अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे इब्राहिम से अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। कौमे मूसा से अफजल ये उम्मत है, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफा की है। क्योंकि नबी आला तो उम्मत भी आला मकाम पर है, इसलिए इस उम्मत की बराबरी दुनिया का कोई उम्मती नहीं कर सकता। पता क्या चला, इस उम्मत का पोस्ट सबसे हाई है, इस उम्मत का ओहदा सबसे आला है, इस उम्मत का पोस्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इसलिए अब जितनी कौमें गुजर गई उनको जो जिम्मेदारियां मिली थी वो जिम्मेदारी 0 पॉइंट के थे, इसका ओहदा आला है। तो अब इस उम्मत की जिम्मेदारी भी आला होगी, इस पर कानून भी आला लगेंगे, इसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो अब अगर कोई इतना हाई लेवल का पोस्ट पाने के बाद ये कहे कि माज़अल्लाह हम पर्दा नहीं करेंगे, हम तन को नहीं ढकेंगे, इस्लाम हमें कैदी बनाता है, इस्लाम औरतों की आजादी छीनता है, हम धरना प्रदर्शन करें, हम कहें हम रहेंगे उम्मती नबी के, लेकिन जिम्मेदारी ये कबूल नहीं कर सकते, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम बहू बेटियों के ऊपर उनके तन को ढकने का कपड़ा नहीं दे सकते, उन्हें बाजारों में फिरने से रोक नहीं सकते। पोस्ट यही रहेगा, लेकिन उन्हें आजादी चाहिए, वो जिम्मेदारी इस पोस्ट की नहीं ले सकती है। तो क्या कहा जाएगा, क्या इस्लाम का पोस्ट कम जो है, इस्लाम की जिम्मेदारी कम की जाएगी, उस पोस्ट की जिम्मेदारी घटाई जाएगी? नहीं नहीं, इस्लाम के पोस्ट की जिम्मेदारी बाकी रहेगी। जो एतराज करेगा, जो धरना प्रदर्शन करेगा, उसी से कहा जाएगा इस्लाम छोड़, जिसको तू पसंद करता है उसी के पास चला जा, क्योंकि इस्लाम को तो जैसे जलीलों की जरूरत नहीं है। इस्लाम कल भी अमर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो आज ये एतराज किया जाता है ना कि भाई जैसे भाई गैरों ने एक नारा लगा दिया कि भाई बात हमारी थी, उठाया गैरों ने। हमने कहा ज्यादा दूसरे घर में झाका न करो। अल्लाह अल्लाह। दूसरे घर में झांकने वाला किसी भी दौर में सच्चा इंसान नहीं रहा। या तो चोर कहा गया, या तो उचक्का कहा गया, या तो मुनाफिक कहा गया, या तो सबसे बड़ा कौम का गद्दार कहा गया, या पड़ोसी का बेवफा कहा गया। दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश न करो, क्योंकि हम दूर तक झांकेंगे तो सिर्फ बौले बकर के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ झांकने की कोशिश न की जाए। हाँ, तो गैरों ने ये मामला उठाया कि मुसलमान आखिर औरतों को क्यों पर्दे का हुक्म देता है, औरतों के चेहरे को ढकने का हुक्म क्यों देता है। तो अब गैरों ने ये बात उठाई, तो अब हमारी भी नस्लें जो अनपढ़ी थी, जो हमारी बहन बहू बेटियां सिर्फ जो है APPLE एप्पल, एप्पल माने अनार, CAT कैट, कैट माने बतख, DOG डॉग, डॉग माने बिल्ली। गलत अंग्रेजी तो नहीं पढ़ेगा। तो अब हमारी बहू बेटियां जो ये चीजें पढ़ करके बड़ी हुई, उन्हें न अखलाक की तालीम दी गई, न किरदार की तालीम दी गई।